ओके, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली रिंग के सेंटर पर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, कंप्लीट रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग, आर्क जो एंगल फाई बना है सेंटर पर कैलकुलेट कर चुके हैं। अगला हमारा टास्क है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, कंप्लीट रिंग के एक्सिस पर, इसकी ओन एक्सिस पर। पहली बात तो रिंग की ओन एक्सिस क्या होगी, तो जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, कंप्लीट रिंग है, ठीक है, तो उसकी एक्सिस, ठीक है, उसके सेंटर से जाने वाली लाइन जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो होगी उसकी ओन एक्सिस। मुझे इस एक्सिस, अच्छा अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मैंने रिंग ही ड्रॉ की है, लेकिन ये 3D में, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं हाफ पार्ट इसका बोर्ड के बाहर है ऐसे और आधा पार्ट अंदर है, ठीक है, ये ऐसे रिंग है ऐसे, ठीक है, और ये उसकी एक्सिस है। इस एक्सिस पर मुझे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से कितनी एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगेन मैंने आपको पहले ही कहा, मैं हर ऑब्जेक्ट में यही करूंगा कि पहले रिजल्ट्स लिख दूंगा, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड होते हैं, तो पहले हम रिजल्ट तो देख ही लेंगे, उसके बाद हम हाथों हाथ इसे डिराइव करेंगे। ठीक है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट ए है, ठीक है, इस रिंग पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन का हम एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए रिंग ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस एलिमेंट, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लो, छोटा सा, इस टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, ऐसे, बिल्कुल इसके लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का काउंटर पार्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट 180 डिग्री वाले, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एलिमेंट के कारण, ये इस एलिमेंट के कारण। अब अगर मैं इसका एक कंपोनेंट इधर लूँ और इसका एक कंपोनेंट इधर लूँ, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। रीजन, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। यही आप बोलेंगे सिर्फ ये दो एलिमेंट, नहीं, आप सारे एलिमेंट की बात कीजिए। रिंग में वैसे भी सिमेट्री है, अगर रिंग ये ऐसे है, पूरी रिंग ऐसे है, दो एलिमेंट्स यहाँ बात करें, दो एलिमेंट्स यहाँ बात करें, दो एलिमेंट्स यहाँ बात करें, ये दो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ ऐसे, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, और नेट ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे, ये वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई अलोंग एक्सिस, ठीक है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगेन नेगेटिवली चार्ज है तो मैंने अगेन कहा है कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो मैंने यहाँ लिखा है, डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। अब एक बार रिजल्ट को एनालाइज कर लेते हैं। रिजल्ट कई बार बच्चों को लगता है सर कहाँ से आया, भरोसा रखिए, तो हम पे भरोसा रखिए, अभी डिराइव होगा। ठीक है, अभी पहले रिजल्ट को एनालाइज कर लेते हैं। है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू रिंग पे चार्ज है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है, ये है, हमें इसे याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे डिराइव करें, याद रखेंगे, टाइम बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अगर एक्स सिर्फ न्यूमरेटर में आता, बहुत जीवन आसान होता, एक्स के साथ इंक्रीज हो रहा होता इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स सिर्फ डिनोमिनेटर में आता तो भी जीवन आसान होता, ठीक है, लेकिन अभी एक्स ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ठीक है, तो अब हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। चलो एक एक वैल्यू पे चेक करते हैं। पहला, अगर मैं एक्स को 0 रखूँ तो, पहला एक्स को मैंने क्या रखा, 0। अगर मैं एक्स को 0 रखूँ तो एक्स को अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ 0, यहाँ 0 रखो, तो इसका मतलब ई कितना आया, 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं x को बहुत बड़ा रखूं, अच्छा x को अगर मैंने 0 रखा तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0। अगर मैं x को इनफाइनाइट रखूं, टेंड्स टू इनफाइनाइट, बहुत दूर, इस रिंग से बहुत दूर, ठीक है, तो यहाँ रखिए, अगर x को इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, आप बोलेंगे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से, इतना मैथ्स आप डील करते हो। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक्स क्यूब बाहर आएगा, और ऊपर x है तो मतलब नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो x टेंस टू इनफाइनाइट पे नीचे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब e टेंस टू क्या होगा, 0। मतलब यहाँ 0, इनफाइनाइट पे 0, मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसका मतलब बीच में इंक्रीज हुआ होगा, बाद में डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, ये हमने रफ आइडिया लगाया, फिर भी हम एग्जामिन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर अगर, तो अब मुझे अगर चेक करना हो कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं फिर बोल देता हूँ, हमें ये ऐसा चेक करना क्यों पड़ा, क्योंकि x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है,
हमने x जीरो पे चेक किया, इन्फिनिट पे चेक किया, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, हम ये नहीं कह सकते इसका मतलब सब जगह जीरो, बीच में कुछ हुआ होगा। और देखिए x की कुछ वैल्यू उसके लिए आएगा, x1 रख दो कुछ ना कुछ ये आएगा, x2 रख दो कुछ ना कुछ ये आएगा। तो अब यहाँ जीरो, तो बीच में कहीं इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। चेक करेंगे कि एक बार ही मैक्सिमम आया, 2 बार मैक्सिमम आया, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? बाय मैथ्स। तो मैं अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो मैं एक काम करूँगा, इसे डिफरेंशिएट करूँगा और इक्वल्स टू क्या कर दूंगा? जीरो। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू जीरो करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम की पोजीशन पता चल जाएगी। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो के क्यू, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करूँ तो यू बाई वी वाले तरीके से कर सकता हूँ। तो u बाई वी, तो क्या होगा? वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने बाहर रखा, आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, एक्स को डिफरेंशिएट किया 1 आया, माइनस एक्स को बाहर रखा, इसे डिफरेंशिएट किया तो चेन रूल से कर देता हूँ, तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई? हाफ। 3/2 में से एक गया, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया 2x इक्वल्स टू 0। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा ये सब तो बेकार है, सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, उसको भी हटा दूँ तो अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर हाफ कॉमन लिया, ये और यहाँ से हाफ, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ ये 2 गया तो अंदर क्या बचा? माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया x प्लस माइनस r/√2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट्स आए, ठीक है। यहाँ जीरो है तो ऑब्वियसली बात है बीच में कहीं ना कहीं कुछ मैक्सिमम आएगा। तो r/√2 प्लस माइनस r/√2, मतलब r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से प्लस x r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। ओके, अब मैं इसे रफली इस फंक्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस तरह से ड्रॉ होता है। देखिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनफाइनाइट पर टेंडिंग टू 0, बीच में कहाँ मैक्सिमाइज हुआ है? r/√2 पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे गया, मतलब पहले r/√2 तक इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ कंटिन्यूसली और इनफाइनाइट पे जाके 0 हो रहा है, टेंड्स टू 0। अब बोलेंगे सर इधर क्यों ड्रॉ किया? ठीक है, तो देखिए मैंने अभी सिर्फ ये ड्रॉ किया है, सेंटर से इधर का, सिर्फ सेंटर से इधर का। तो सेंटर से इधर का, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनफाइनाइट पे टेंड्स टू 0, तो पहले इंक्रीज हुआ r/√2 तक, r/√2 हमें मैथ्स ने ला के दिया है, इंक्रीज देन फिर डिक्रीज। अब मैं रिंग के पीछे की तरफ बात करूं, इस तरफ बात करूं, इस तरफ बात करूं, तो यहां भी एक, आप बोलेंगे सर यहां जैसा वेरिएशन हुआ है वहां भी ऐसा ही वेरिएशन होगा, बिल्कुल एग्रीड, वैसे ही होगा, लेकिन एक चीज चेंज होगी। क्या चीज चेंज होगी? अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में साइन उसकी डायरेक्शंस के लिए होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन डायरेक्शन कारण होता है, तो उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस आई कैप है। सेम ट्रेंड है, तो सेम ट्रेंड है, अगर आपसे मैग्नीट्यूड ड्रॉ करोगे तो यहां ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन हमने यहां ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन को और मतलब बेहतर ग्राफ है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। यहां नेगेटिव, अगर हम ये ग्राफ किसी को दिखाएंगे वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अच्छा नेगेटिव ही है, मतलब इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए अब इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं हम। ये पॉइंट तो कवर हो ही गए, ग्राफ बन गया हमारा। एक चीज और मैं कवर करूंगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। वो है कि अगर दो स्पेशल पॉइंट में और ले रहा हूं जो मेरे आगे काम भी आएंगे, ठीक है। फर्स्ट, इफ x इज मच लेस देन, नहीं x इज मच ग्रेटर देन r, x r से बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा? E, तो k q x मैं काम करता हूं, यहां से x स्क्वायर कॉमन लेता हूं। अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर बाहर आएगा, उसकी पावर 3/2, तो मतलब x क्यूब बाहर आएगा, x क्यूब अंदर क्या बचेगा? r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये हो गया k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। मैंने कहा है x r से बहुत बड़ा है, तो मतलब r बाई एक्स बहुत छोटा नंबर है, तो r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो और छोटा नंबर है इन कंपैरिजन ऑफ 1, तो मैं उसे इग्नोर कर सकता हूं। तो वो इग्नोर करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये एक और चीज रिजल्ट प्रूव हो रही है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। मैंने कहा था कूलम्स लॉ के टाइम आपको एक चीज बोली थी, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस इन जनरल लाइफ में नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स को भी हम पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट की साइजेस
के कंपैरिजन में उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ये कूलम्ब्स लॉ में बात की थी। तो वैसे ही मैं इस रिंग को भी क्या मान सकता हूँ, एक पॉइंट चार्ज। अगर वो पॉइंट बहुत दूर हो, रिंग की रेडियस हो 5 mm और जो मैंने पॉइंट दिया है वो 50 मीटर दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, तो नियरली आंसर पॉइंट चार्ज मानने से आ जाएगा। एक पॉइंट तो ये है, तो ये पॉइंट इन जनरल सिर्फ रिंग के लिए नहीं है, सबके लिए वैलिड होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट से उसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सेकंड, हमारे रिंग में एक और काम आएगा, इसका रिवर्स क्या है कि अगर x बहुत छोटा हो r से, इफ x इज मच लेस देन r, तो इस बार मैं क्या करूंगा, यहां से पिछली बार x स्क्वायर कॉमन लिया था, इस बार r स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो बाहर r क्यूब आएगा, अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रहा, ये रहा। अब इसमें अगेन x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को मैं इग्नोर कर सकता हूँ इन कंपेरिजन ऑफ 1। x r से बहुत छोटा है तो x बाई आर बहुत छोटा नंबर हुआ, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और छोटा नंबर हुआ इन कंपेरिजन ऑफ 1, तो उसे मैंने इग्नोर कर दिया। बचा क्या, ये रफली क्या बचा, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर x बहुत छोटा है, मैं रिंग के बहुत पास हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है x के साथ। ये कुछ मेरे सवालों में काम आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब ये जो है ये पोर्शन को मैं बहुत छोटे x के लिए स्ट्रेट लाइन पोर्शन मान सकता हूँ। ठीक है, मान सकता हूँ। अब हमारा काम है, मैं आपको इसका रिजल्ट बता चुका हूँ, ग्राफ बता चुका हूँ, कुछ स्पेशल केसेस बता चुका हूँ कि x छोटा हो, r छोटा हो। ठीक है, अब हमारा टास्क है जो आपके मन में होगा भी कि सर डेरिवेशन बिल्कुल करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन मतलब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो लेके आना है मुझे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगेन रिंग है, रिंग मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन चाहिए होगा मुझे, कि थोड़ी सी मदद चाहिए होगी 3D इमेजिनेशन के लिए। रिंग ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे है रिंग। ठीक है, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग है और ये उसकी एक्सिस है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक एलिमेंट ले रहा हूँ, सबसे ऊपर ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है, सबसे ऊपर एक एलिमेंट ले रहा हूँ, सबसे ऊपर मैंने एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो ऐसा आएगा। ठीक है, ये ऐसा आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE। ऐसे ही इस एलिमेंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ, इस एलिमेंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक एलिमेंट मैंने लिया यहाँ रिंग के सबसे ऊपर, एक उसके इधर। ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स लिए। इस एलिमेंट पर चार्ज मैं मान लेता हूँ कितना है, DQ, और मुझे जरूरत पड़े तो मैं लिख भी सकता हूँ लैम्डा इनटू इस एलिमेंट की लेंथ। ठीक है, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस एलिमेंट पे भी चार्ज DQ ही होगा, इस एलिमेंट पे भी चार्ज DQ, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ये वाला एंगल है थीटा। ओके, ये सिर्फ इन दो एलिमेंट के कारण आया है। अब थोड़ा सा पिक्चर को और अच्छे से देखते हैं। अभी क्या मैं सीधे D को इंटीग्रेट कर सकता हूँ? अच्छा, पहले तो D को लिख लेते हैं, D है कितना। एलिमेंट को मैं क्या ट्रीट कर सकता हूँ, क्या पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकता हूँ, रिंग का छोटा सा टुकड़ा काटा है। ठीक है, तो मैं इसे पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकता हूँ बड़े आराम से। वायर है, वायर का छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, तो D, तो मैं D लिखूंगा तो K Q बाई आर स्क्वायर, तो K DQ बाई आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, ये स्मॉल r कितनी आएगी, पाइथागोरस से मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल R, ये है x, तो कैपिटल R x, तो ये वाले आ गए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखना है KQ बाई आर स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, तो ये आ गया, ये रहा स्मॉल r की वैल्यू किसका रूट, उसका स्क्वायर किया मैंने, ये आ गया D। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। अगेन मुद्दा वही है, एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट का इफेक्ट लिख दिया, अब उसे इंटीग्रेट करने की बारी। इंटीग्रेट करने पे मैंने हमेशा बोला वेक्टर क्वांटिटी है तो एक बार जरूर रुको, चेक करो क्या सारे एलिमेंट्स का इफेक्ट सेम डायरेक्शन में है? नहीं, इसका इफेक्ट इधर है, इसका इफेक्ट इधर है, इवन जो एलिमेंट यहाँ होगा उसका इफेक्ट ऐसे होगा, ऐसे होगा, सारे इफेक्ट ऐसे आएंगे। ठीक है, सबके डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट। तो मैं इस D का इधर एक कंपोनेंट करने वाला हूँ इधर। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही है,
इधर कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या आएगा डी ई कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या आएगा डी ई साइन थीटा, इधर डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा। ऐसे ही इसका इधर आएगा डी कॉस थीटा, इसका इधर आएगा डी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, अच्छा इसका ये डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी कॉस थीटा ऐड होंगे। जो हमने इसकी डायरेक्शन निकालते वक्त भी देखा था कि डायरेक्शन जब इधर आई थी तो हमने ऐसे ही डायरेक्शन जज की थी। सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसे ही होगा। अगर ये रिंग है, कंप्लीट रिंग है, ये कंप्लीट रिंग है, तो दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, एक इधर और एक इधर। ऐसे इधर और इधर वाले के लिए डायमेट्रिकली ऐसा आएगा। तो अगेन आप देखेंगे ये वाले कंपोनेंट्स हमेशा कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाले हमेशा ऐड होते जा रहे हैं। तो मुझे बेसिकली किसका इंटीग्रेशन करना है, डी कॉस थीटा का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा डी ई की मैं वैल्यू रख देता हूं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं कॉस थीटा की भी वैल्यू रख देता हूँ। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखना बड़ा आसान है। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक्स अपॉन आर, स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आया, ये आया ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से अब मैं क्या क्या बाहर ला सकता हूँ वो बात कर लेते हैं। के बाहर ला सकता हूँ, एक्स बाहर ला सकता हूँ, एक्स बाहर ला सकता हूँ, एक्स तो वेरिएबल होता है ना। देखिए अभी एक्स उस पॉइंट की पोजीशन है सेंटर से, ठीक है, हम उसको वेरी नहीं कर रहे, हम उस पॉइंट को फिक्स रखते हुए रिंग के अलग अलग एलिमेंट्स के कारण उस पॉइंट पे इफेक्ट देख रहे हैं। तो एक्स फिक्स है, एक्स फिक्स है, ठीक है, और हम सिर्फ एलिमेंट, हर एलिमेंट के कारण उस पॉइंट पर, उस फिक्स्ड एक्स पर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्स यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन के लिए तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, के एक्स बाहर आएगा और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। अच्छा ये 1 है और ये हाफ है। ये इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी क्यू, इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये कितना आ गया, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए डिराइव हो चुका है, ठीक है, ये डेरिवेशन हो चुका है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। अच्छा डेरिवेशन में मेरे हिसाब से किसी को कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में सिर्फ डी क्यू बचा, तो बच्चे कहेंगे सर डी क्यू ही बचा है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू ही होगा। तो अगर ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में सेम ही तो आंसर आएगा, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्यू है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इंटीग्रेशन करूंगा डी क्यू का तो क्यू ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रीजन ये है, ये एक्सप्रेशन बन ही नहीं पाएगा, ये एक्सप्रेशन बन ही नहीं पाएगा। ये क्यों नहीं बन पाएगा, रीजन, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर अलग हुए तो इन दोनों के ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर ये सेमी सर्कुलर होता, तो सेमी सर्कुलर होता तो मुझे मैथ और ओपन करनी पड़ जाती, क्योंकि अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग होती, अगर ये ऐसी रिंग होती, अगर ये ऐसी रिंग होती, तो इस एलिमेंट का इफेक्ट इधर आता, जिसका एक कंपोनेंट नीचे आता उसको कैंसिल, अच्छा ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसे, इसका इफेक्ट इधर आता, ये कंपोनेंट नीचे आता, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ एक एलिमेंट चाहिए था जो नहीं है, तो ये रिजल्ट में सेमी सर्कुलर तक भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये रिजल्ट यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट रिंग के लिए ही वैलिड होगा।